everyone, I am Pranjali Agnihotri. So as I have earlier told you that I am going to teach you English from the very basic. But before that, let me tell you that this video is for each and every type of person or students, whether they are from English medium or Hindi medium. So I'll try कि मैं इसको दोनों ही languages में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही अच्छे से ही एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ग्रामर की. नाउन ही बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट है ग्रामर का, तो ये सबको समझ में आना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. आवर टुडेज टॉपिक इज़ नाउन. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाउन. अगर हम नाउन की बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आता है. व्हाट यू हैव अर्लियर स्टडीड सिंस चाइल्डहुड, यही पढ़ा है आपने, हम सब ने इवन, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन और क्वालिटी. ओके, अगर इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में पढ़ें तो नाउन को हम संज्ञा कहते हैं. और संज्ञा का मतलब क्या होता है. संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जानवर या किसी भी जगह का नाम होता है. लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ये तो है डेफिनेशन, बट पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी के अलावा भी हम नाउन को किसी भी फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेशन, आइडिया को भी, मतलब हम नाउन कह सकते हैं. ओके, like other than person, place, thing, idea, action or quality, we can say whether it is feeling or expression or emotion or an idea, they all are considered as a noun. Okay, वो सब नाउन की तरह ही कंसिडर किए जा सकते हैं. अगर आपने किसी भी चीज़ का नामकरण किया है, ठीक है, तो वो नाउन मीन्स आप किसी भी चीज़ का आप नामकरण करेंगे, वो नाउन ही होगा, नामकरण. ठीक है, आप इससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं. ओके, आपने पेन से लिखा तो हमने उसको क्या नाम दिया, पेन. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, हम नाउन बोलेंगे, क्योंकि वो पेन हमने उसको नाम दे दिया, तो हम उसको नाउन की तरह कंसीडर करेंगे. ओके, किसी भी चीज़ का, आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, किसी भी चीज़ का अगर आपने नाम रख दिया उसको हम नाउन बोलेंगे. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया, दिल्ली, राहुल, निशा, हैप्पीनेस, ब्यूटी एट्सेट्रा. ओके, इधर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. पीपल में अनीता आ गई, प्लेस में फॉरेस्ट, एनिमल में एलिफेंट, टाइगर, व्हाटएवर, एंड थिंग्स में फ़ोन. ओके, किसी भी चीज़ का आपने नाम रख दिया, वो नाउन. नाउ लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ओके, नाउन को भी दो डेफिनेशन में वो किया गया है. ट्रेडिशनल इंग्लिश में यही है जो अभी तक हमने समझा. नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, थिंग और एन एनिमल. ठीक है, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, मतलब ट्रेडिशनल इंग्लिश की डेफिनेशन है ये, कि सपोज माय नेम इज़ प्रांजलि, तो यहाँ पे प्रांजलि क्या है, नाउन. ओके, फॉर दैट मैटर, अगर प्लेस और थिंग को छोड़ें, इफ़ आई टॉक अबाउट एन आइडिया, ह्यूमर की बात करूँ, अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ, अगर मैं ऑनेस्टी की बात करूँ, मैं अगर हैप्पीनेस की बात करूँ, मैं जेनरसिटी की बात करूँ, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब नाउन ही हो जाएंगे. ओके, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि नाउन किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं. और ये नेमिंग वर्ड किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मॉडर्न डेफिनेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड. मतलब ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल. ओके, और मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है, कि मॉडर्न इंग्लिश कहती है नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश की डेफिनेशन सिर्फ दो वर्ड्स में है, नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, मीन्स अब चलो इसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं. इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ट्रीज, फ्लावर, स्कूल बैग, बुक्स, चेयर, शूज़, पेंसिल, टेबल और बेड. ओके, तो इतनी सारी चीज़ों को हमने नाम दे दिया. उसको ट्री नाम दे दिया, उसको फ्लावर नाम दे दिया, उसको पेंसिल नाम दे दिया, उसको टेबल नाम दे दिया, उसको बेड नाम दे दिया. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये नाउन हो गई, क्योंकि हमने इनको नाम दे दिया. ओके, चेयर्स भी है, बुक्स भी है, ब्लैंकेट भी है. ठीक है, ब्लैंकेट मेंशन नहीं है बट हो गया, ब्लैंकेट हमने बोल दिया, वो ब्लैंकेट है, और वो बेड है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें नाउन में आ जाएंगी. ठीक है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, किसी भी इमोशन, किसी भी फीलिंग, किसी भी आइडिया, किसी भी एक्सप्रेशन को हम कुछ भी नाम दे देंगे, उसको हम नाउन कंसीडर करेंगे ही करेंगे. ओके, वो नाउन हो जाएगा. वन मोर थिंग, कोई भी चीज़ अगर व्हाट का आंसर देती है, व्हाट इज़ माय नेम इज़ प्रांजलि, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको व्हाट का आंसर देती है तो वो भी नाउन की तरह ही कंसीडर किया जाता है. ओके, वो भी नाउन की तरह ही कंसिडर किया जाता है. व्हाट इज़ माय नेम इज़ प्रांजलि, क्या है मेरा नाम, प्रांजलि है. व्हाट का आंसर किसने दिया, प्रांजलि ने, तो प्रांजलि नाउन. तो व्हाट का आंसर जो भी देगा वो प्रांजलि ही हो, मतलब सॉरी, वो नाउन ही होगा, सॉरी. ठीक है,
चलो, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इफ एनीवन आस्क्स यू दैट व्हाट इज अ नाउन, तो आप लोग क्या बोलोगे? नाउन इज सिंपली अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़ को आप नाम दे दोगे वो नाउन हो जाएगा. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. ये वही है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नाउन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन. ओके, इतने तरह के ये नाउन्स होते हैं. चलो अब एक एक करके समझते चलते हैं सबको. ये कॉमन नाउन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉमन? कॉमन का मतलब आप क्या समझते हो? कॉमन इज एनी थिंग विच इज शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल और ग्रुप. ठीक है, कोई भी ऐसी सिमिलर चीज़ जो कि एक ग्रुप या एक कैटेगरी के लोग शेयर कर रहे हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट अ गर्ल कैटेगरी. ठीक है, अगर मैं गर्ल कैटेगरी की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मेघा भी है, रेखा भी है, टीना भी है, संध्या भी है और ये रीना भी है. ओके, मैं भी हूँ, प्रांजलि. ठीक है, तो हम गर्ल कैटेगरी की बात कर रहे हैं. दे हैव डिफरेंट नेम्स, दे हैव डिफरेंट साइज, दे हैव डिफरेंट शेप्स, दे हैव डिफरेंट कलर्स. उनका रूप रंग सब कुछ अलग अलग है, बट वो है क्या? दे आर शेयरिंग अ कॉमन कैटेगरी ऑफ गर्ल. वो लोग गर्ल की कॉमन कैटेगरी शेयर कर रही हैं. ठीक है, उनमें गर्ल कॉमन है. सेम थिंग अप्लाइज विद द बॉयज़ ऑल्सो. बॉयज़ की भी कॉमन कैटेगरी है, भले ही उनके रूप रंग और ये सब कुछ अलग अलग है, बट है तो बॉय ही. बॉय की कैटेगरी क्या आएंगे? ठीक है, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट डॉग्स. ठीक है, डॉग में भी दे हैव डिफरेंट ब्रीड्स, दे हैव डिफरेंट नेम्स. ठीक है, बट उसमें भी लाइक जर्मन शैफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, डॉल्मेशियन हो गया. ठीक है, लेकिन है तो डॉग ही. ठीक है, आप लोग उनको डॉग ही बोलोगे या डॉगी बोलोगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उनकी एक कॉमन कैटेगरी, दे आर शेयरिंग द कॉमन कैटेगरी ऑफ डॉग. ओके, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. लाइक समझ में आया? जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं करते उसको कॉमन बोलते हैं, जेनेरिक होती हैं वो चीज़ें. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर. प्रॉपर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर? प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक. इफ आई एम talking about any specific individual or I am talking about any specific thing, so it will be considered as proper noun. Okay, like ये आपको पता है ये नोबिता है, ये शिजुका है. ओके, सभी लोग देखते होंगे डोरेमोन, मैं भी देखती हूँ. ओके, इट इज़ माई फैब. चलो हाँ, ये देखिए, ये नोबिता है, ये शिजुका है. ठीक है, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये बॉय कैटेगरी का है और ये गर्ल कैटेगरी का है. ये गर्ल कैटेगरी का है. ओके, ये गर्ल कैटेगरी का है, गर्ल कैटेगरी की है, सॉरी. ओके, तो हम क्या करेंगे कि मतलब बॉय कैटेगरी में हमने इंडिविजुअली नोबिता के बारे में बात की. ठीक है, नोबिता इज़ अ गुड बॉय, नोबिता कम्स टू स्कूल रेगुलरली. ओके, तो हमने स्पेसिफिक, आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक इंडिविजुअल. मैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ. मैं बॉय कैटेगरी में सिर्फ नोबिता की बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉपर किसी के बारे में बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, गर्ल कैटेगरी में अगर मैं शिजुका के बारे में बात कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन हो जाएगी. ठीक है, गर्ल इसकी कैटेगरी है, मीन्स गर्ल ये कॉमन नाउन हो गया. और अगर ये शिजुका है, अगर मैं इसका नाम ले रही हूँ, पर्टिकुलरली इसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये प्रॉपर नाउन. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बैंक्स की बात करूँ. ठीक है, बैंक तो कई तरह के होते हैं. SBI हो गया, यूको बैंक हो गया, उसी में कर्नाटका बैंक भी हो गया, IDBI भी हो गया, IDFC भी हो गया, HDFC भी हो गया, एंड धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक एंड मैनी मोर. ठीक है, बहुत सारे होते हैं. बट इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एनी बैंक, लाइक अगर मैं सिर्फ SBI की बात कर रही हूँ, तो ये SBI क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. उसने किसकी कॉमन कैटेगरी शेयर की? उसने बैंक की कॉमन कैटेगरी शेयर की, पर वो प्रॉपर मैंने नाम लिया SBI, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. अगर हम स्पेसिफिकली या अलग से किसी एक कैटेगरी से किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन कंसिडर किया जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन. व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट का मतलब क्या होता है? कंक्रीट मीन्स एनीथिंग विच इज रिजिड और which is in solid state. Okay, what do you mean by rigid? Rigid means कठोर, tough. ठीक है, जो कड़ा हो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो. ठीक है, सॉलिड भी सेम चीज़ होती है. तो कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन is a noun that can be identified through one of the 5 senses. How many sense organs we have? We have 5 sense organs: eyes, ear, nose, tongue and skin. Okay,
5 होते हैं हमारे पास सेंस ऑर्गन्स। अगर हम उन 5 सेंस ऑर्गन्स में से किसी एक या दो किसी भी सेंस ऑर्गन की हेल्प से अगर हम किसी नाउन को पहचान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। लाइक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को हम देख सकते हैं अपनी आइज़ की हेल्प से, ठीक है। हम इस बिल्डिंग को टच कर सकते हैं अपनी स्किन की हेल्प से, तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंक्रीट नाउन। ओके, ये कंक्रीट नाउन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन डजंट हैव एनी शेप, साइज, कलर और एनीथिंग, ठीक है। उसके पास मतलब उसका कोई रूप रंग नहीं होता। किसका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ एक फीलिंग होती है, लाइक लव होता है, ठीक है। लाइक लव की बात अगर हम करें, जेनरोसिटी की बात करें, चैरिटी की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, यहाँ पे ये देखिए शॉकिंग सा फेस बना रखा है, इसने एंग्री है, ये गुस्से में है, ये सैडनेस मीन्स ये दुखी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, विच इज़ नॉट विजिबल टू अस, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो कैन आई सी माई सेंस ऑफ ह्यूमर? नो, ठीक है। आप देख सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, आप भी नहीं देख सकते, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर हम देख नहीं सकते। लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑनेस्टी, अगर मैं ईमानदारी की बात करूँ, तो क्या ईमानदारी को हम देख सकते हैं, मतलब छू सकते हैं ईमानदारी को, सुन सकते हैं ईमानदारी को? नो, ठीक है। हम लोग सिर्फ ईमानदारी को फील कर सकते हैं, ठीक है। येस, ऑनेस्टी एग्जिस्ट, ऑनेस्टी होती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, ना हम उसको छू सकते हैं, ठीक है, ना ही हम उसको सुन सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका कोई रूप रंग शेप नहीं होता, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर जो भी एक नया वर्ड बनता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। लाइक टूथ मीन्स दांत, और पेस्ट, पेस्ट मतलब तो पता ही है, टूथ और पेस्ट को मिला के क्या हो गया? टूथ पेस्ट, ठीक है। हैंड बैग, इन दोनों को मिला के क्या हो गया? हैंड बैग, मीन्स हैंड बैग हो गया, ठीक है। ये हैंड और ये बैग को मिला के हैंड बैग एक नया वर्ड फॉर्म हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड, ओके, ब्लैक एंड बोर्ड, तो क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव? कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन ऑफ एनीथिंग और ग्रुप ऑफ एनीथिंग विच इज कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट। लाइक अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ, ठीक है, तो फ्लावर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ये तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसको ग्रुप को क्या कहेंगे हम? इसके ग्रुप को हम कहेंगे बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ये देखिए, ये कैटल्स हैं, ठीक है, ये कैटल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कैटल्स हैं। अगर आप कैटल्स का ग्रुप देखेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? हर्ड, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड बोलेंगे इसको। अगर आप बर्ड्स देखेंगे बहुत सारी, तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे आप? बर्ड्स के ग्रुप को आप बोलेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चाबी के गुच्छे को आप क्या बोलेंगे? बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो यही चीज़ें अगर किसी भी ग्रुप को आप एक यूनिट में, मतलब किसी एक वर्ड से आप आइडेंटिफाई, मतलब एक वर्ड से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर आपको बहुत सारी चींटियाँ दिख रही हैं, एंट, ठीक है, तो आप उसके ग्रुप को क्या बोलोगे? उसके ग्रुप को हम बोलेंगे आर्मी ऑफ ग्रुप, सॉरी, आर्मी ऑफ एंट, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल तो आप सबको पता है, एनीथिंग विच यू कैन काउंट, ओके, इज नोन एज काउंटेबल नाउन। लाइक काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं काउंटेबल, ठीक है। लाइक डॉग, हाउस, फ्रेंड, इनको आप काउंट कर सकते हो। प्लूरल में आप फ्यू बुक्स, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, इसको काउंट कर सकते हो। लॉट्स ऑफ ऑरेंजेस को भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये पेंसिल्स हैं, ठीक है, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, इसको भी आप काउंट कर सकते हो। येस, इफ़ वी टॉक अबाउट स्टार्स, ठीक है, स्टार्स में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ओके। कई लोग इसको अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं, बट नो, ठीक है, नो, इट इज़ अ काउंटेबल नाउन। वाई इट इज़ अ काउंटेबल नाउन? क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ अगर हमने एस और ई एस लगा दिया, मीन्स प्लूरल फॉर्म हमने बना दी उसकी, तो वो काउंटेबल नाउन ही कंसिडर किया जाएगा। काउंटेबल नाउन में ही एस और ई एस लगता है,
अनकाउंटेबल में कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लगती है, ओके। एस और ई एस अनकाउंटेबल में नहीं लगता है। सो स्टार्स आर ट्विंकलिंग, एस लगा तो ये स्टार्स डेफिनेटली काउंटेबल है, ठीक है। यस, इफ आई टॉक अबाउट माई हेयर, ठीक है, तो हेयर जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसको हेयर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम हेयर बोलेंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। अनकाउंटेबल, यस, अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, विच वी कांट काउंट, ओके। लाइक मिल्क, ये जो मिल्क गिर रहा है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? इसको इस पार्ट को? नो, डेफिनेटली नो, ठीक है। आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, कोई भी इसको काउंट नहीं कर सकता, ओके। देखिए इसके बाल, like for an example, if I say that I have a long and beautiful hairs, not actually I have, but for an example, अगर मैंने कहा कि मेरे बहुत लंबे और ब्यूटीफुल बाल हैं, ठीक है, हेयर, आई हैव लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है, हेयर कहूँगी, हेयर्स नहीं कहूँगी। हाँ, अगर आपके खाने में बाल आ गए हैं, ठीक है, इट इज़ रियली ऑफुल, बट अगर आपके खाने में बाल आ गए हैं तो आप उसको स्ट्रिंग ऑफ हेयर्स बोल सकते हो। 2 strings of hairs, 3 string of hairs, 4 string of hairs, ठीक है, उसमें आप एस लगा सकते हो क्योंकि आप उसको काउंट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप अपने बालों को काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे हम एस नहीं लगाते कभी भी, ओके। अनकाउंटेबल के पहले कभी भी ए और एन नहीं लगता, मीन्स ए और एन आर्टिकल कभी भी अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगता, ओके। और एस और ई एस भी, मतलब प्लूरल फॉर्म भी कभी भी अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगती है, अनकाउंटेबल के फीचर्स हैं, ओके। एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। सो सी दिस, काउंटेबल में क्या है? दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, मीन्स काउंटेबल जो है वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लाइक 1 apple and 2 apples, ओके। लेकिन जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा और हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहेगा, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा, ओके। लाइक कॉफ़ी, मिल्क, मनी और पास्ता, ठीक है। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते और इसके पीछे कभी भी क्या नहीं लगेगा? इसके पीछे कभी भी एस और यस नहीं लगेगा। यस, इफ आई टॉक अबाउट मनी, ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि मनी को हम काउंट कर सकते हैं। नो, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते। आप रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, ऐसे, पर आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, ओके। सो इज़ दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमेशा बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिए। और भी नाउन के अलावा जो भी होते हैं, लाइक प्रोनाउन होता है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है, टेंसेस होते हैं एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, लाइक जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आप सबको एक्सप्लेन करूँगी आगे आने वाली आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, ओके। सो ऐसे ही बने रहिएगा हमेशा, ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड होपफुली यू ऑल हैव एंजॉयड लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।